व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है क्लिफर्ड द जायंट डॉग। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत से आइलैंड पर जहां पर हम एक अबैंडन फैक्ट्री को देखते हैं और इसी फैक्ट्री में एक डॉग की फैमिली रहा करती थी जहां उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। लेकिन एक दिन वहां कुछ लोग आ जाते हैं और डॉग और उसके बच्चों को पकड़ कर वहां से ले जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक रेड कलर का पपी कपड़ों के नीचे छुपा होता है और वो उन लोगों की नज़रों से बच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम फिल्म के मेन किरदार को देखते हैं जिसका नाम है एमिली, जिसके क्लासमेट उसे हमेशा तंग करते रहते हैं और जिस वजह से वो हमेशा परेशान रहती है। लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती है। अब स्कूल खत्म होने पर जब एमिली घर आती है तो उसे पता चलता है कि आज उसकी मॉम काम की वजह से कुछ दिन के लिए शहर से दूर जा रही है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी कि वो अपने अंकल कैसी के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर हम दोस्तों कैसी को देखते हैं जो रोड साइड एक ट्रक में रहता है, क्योंकि ना तो उसके पास रहने के लिए घर है और ना ही कोई जॉब है। वो अपनी बिहेवियर की वजह से जहाँ भी जॉब करने जाता है कुछ दिन बाद वहाँ से जॉब उसे छोड़नी पड़ती है। बोल सकते हैं कि कैसी बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान है। अब यही वजह होती है कि एमिली इसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और वहीं हम दूसरी तरफ उस रेड पपी को देखते हैं जो कि बच गया था। वो उस फैक्ट्री से जैसे तैसे निकल जाता है और वहाँ से गाड़ियों के बीच रोड पे पहुँच जाता है और अपने परिवार को ढूंढना चालू कर देता है। और इधर हम कैसी को दोबारा देखते हैं जिसका कि आज एक जॉब इंटरव्यू है, लेकिन एक बार फिर से वो इंटरव्यू के लिए लेट पहुँचता है और उसे जॉब नहीं मिलती। वहीं एमिली जो अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट के लिए पूरे शहर से कैन इकट्ठा कर रही थी ताकि वो उसके बदले कुछ पैसे कमा सके और वो चैरिटी में उन्हें दे सके। और इधर दोस्तों रेड पपी जो कि रोड पर भटक रहा होता है, तभी उसे एक ब्रेडविल नाम का आदमी मिल जाता है जो उसे बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाता है और ले जाता है। और इधर कोई बेबी सीटर ना मिलने की वजह से एमिली की मॉम को कैसी को ही रखना पड़ता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैसी एमिली को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तो वहाँ एमिली को एक होमलेस एनिमल का टेंट मिलता है और वो कैसी से जिद करके वहाँ चली जाती है। टेंट के अंदर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रेड पपी को उठाया था। उसके टेंट के अंदर जाने पर एमिली को वहाँ वही प्यारा सा रेड पपी दिख जाता है जिसे देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे वो पपी बहुत ही पसंद आता है। वो कैसी से जिद करती है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके, लेकिन वो बोलता है कि हमारा लैंडलॉर्ड ने साफ साफ मना कर रखा है कि घर में कोई भी पेट नहीं आएगा और तुम्हारी मॉम भी बहुत ही गुस्सा करेंगी। और ये सुनकर एमिली वहाँ से उदास होकर सीधा स्कूल चली जाती है। जब कैसी स्कूल पहुंचती है और अपने प्रोजेक्ट को सभी को दिखाती है तो सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, कहकर मजाक उड़ाते हैं कि एमिली ने इस प्रोजेक्ट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। अब इस बात का एमिली को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसलिए वो सीधा घर पे आती है और बिना कैसी से कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। और अब इतना सब कुछ होने के बाद भी एमिली उसी रेड पपी के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए वो इंटरनेट में ब्रेडविल के उस टेंट के बारे में सर्च करती है, बट उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसी बीच अचानक से उसका स्कूल बैग हिलने लगता है। जब वो उसके पास जाके खोलती है तो उसमें उसे वही रेड पपी मिलता है। अब दोस्तों ये रेड पपी यहाँ पर कैसे आया ये तो किसी को भी नहीं पता होता है, लेकिन उस रेड पपी को पाकर एमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसे अपने पास ही रखने का फैसला करती है और उसका नाम क्लिफर्ड रखती है। लेकिन तभी क्लिफर्ड धीरे से रूम के बाहर आ जाता है और उसे कैसी देख लेता है। वो उस पर बहुत ही चिल्लाता है क्योंकि अगर ये बात उसकी मॉम को पता चली तो वो उसे बहुत डांटेंगी। लेकिन यह एमिली उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, उसके हाथ पैर पड़ने लगती है और उसकी मासूम सी शक्ल देखकर कैसी मान जाता है और बस उसे एक रात रखने के लिए हाँ कर देता है। अब कल उसे टेंट में ले जाके उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन एमिली उसकी इस बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बुली करने वाली वीडियोस को अब बच्चों ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया है, जिसे देख के वो बहुत ही रोने लगती है और क्लिफर्ड को अपने गोद में बैठा के बोलती है कि काश मैं और तुम बड़े होते और हम सबसे लड़ सकते। अब उसी समय हम उसके घर के बाहर ब्रेडविल को देखते हैं जो उसके रूम को ही देख रहे होते हैं और वो वहाँ क्यों आए थे ये तो आपको आगे ही पता चलेगा दोस्तों। और वहीं एमिली को पता नहीं था कि उसकी ये विश अगर सच हो गई तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी चीज़ को दिल से मांगो तो वो पूरी हो ही जाती है। और अगली सुबह जब एमिली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्लिफर्ड अब छोटा सा पपी नहीं रहा है, वो अब 10 फुट का जायंट डॉग बन चुका है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई सपना है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो जाता है कि यही सच्चाई है। वह हैरान हो जाती है क्योंकि ये जायंट डॉग असल में क्लिफर्ड ही है। अब ये बात वो कैसी को बताने के लिए जाती है। कैसी को लगता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई है, जिस वजह से फ़ौरन जल्दी से उठकर वो तैयार होने लगता है। लेकिन जब एमिली डॉग के बारे में बोलती है तो वो कहता है कि हाँ ठीक है,
तो मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। वो एक छोटा सा डॉग है, उसे छुपाने में कितना समय लग सकता है। और तभी दोस्तों उसकी टक्कर क्लिफर्ड से हो जाती है और क्लिफर्ड का इतना बड़ा रूप देखकर वो हैरान हो जाता है और डरते हुए रूम में आ जाता है, जहां एमिली उसे बताती है कि ये वही डॉग है जिसे हमने ब्रिडविल के टेंट में देखा था। एक रात में ही पता नहीं ये कैसे इतना बड़ा हो गया। अब वो इसे आगे कुछ और बोल पाती कि तब तक कैसी के पास एमिली की मॉम का फ़ोन आ जाता है, जिसे वो जैसे तैसे करके उनसे झूठ बोल के फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत अब उनके गेट के बाहर ही इंतज़ार कर रही होती है, और ये कोई और नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड मिस्टर पैकेट थे, जिन्होंने अपने घर में पेट रखने से सख्त मना कर रखा था। अब दोस्तों कैसी की मॉम ने उन्हें लीकेज की कंप्लेन कर रखी थी, इसलिए वो उसे ठीक करने आए थे। अब एमिली और कैसी उसे अंदर जाने से बहुत रोकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन वो लोग क्लिफर्ड को कैसी के रूम में छुपा देते हैं। पर दोस्तों आज उनका दिन शायद अच्छा नहीं था, क्योंकि वॉश बेसिन का जो पाइप होता है वो कैसी के रूम से ही गुजरता था, जिसके लिए मिस्टर पैकेट को अंदर जाना ही पड़ता है। और तब तक हम देखते हैं कि क्लिफर्ड वहां से बाहर आ चुका था। तो बड़ी मुश्किलों के बाद ये लोग क्लिफर्ड को पैकेट की नज़रों से बचा लेते हैं। और इन सब परेशानियों के बाद कैसी के दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि किसी तरह से इस डॉग को वापस ब्रिडविल के पास ले जाना होगा। लेकिन एमिली उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लिफर्ड बीमार है, तभी वो एक रात में इतना बड़ा हो गया। वो कैसी से बोलती है कि हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन कैसी मना कर देता है। पर एमिली की मासूम शक्ल फिर से दोबारा देखने पर वो हार मान जाता है और उसकी बात मान लेता है। अब चुपके से वो लोग क्लिफर्ड को लेके अपनी वैन के पास जाते हैं, लेकिन इसी बीच एमिली का स्कूल फ्रेंड क्लिफर्ड को देख लेता है, जिसका नाम होता है यू, और उसे देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि ये कौन सा प्राणी है, लेकिन एमिली के समझाने पर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों तभी क्लिफर्ड कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरी दुनिया के लोग उसे देख लेते हैं। क्लिफर्ड को एक बैलून दिखता है जिसके अंदर एक आदमी था, और वो भागते हुए उसके पास जाता है, उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और ऐसा करते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा डॉग कहाँ से आ गया। लोग उसकी वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं और इसी तरह से क्लिफर्ड पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक जैक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक बायोटेक्निकल लैब का मालिक होता है। उसने बहुत सारे जानवरों के जीन्स को एक्सचेंज करके अलग अलग तरह के जानवर बनाए थे, जैसे कि उड़ने वाला मुर्गा और एक गोट जिसके 2 हेड हो। लेकिन आजकल उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके सारे एक्सपेरिमेंट अब फेल होते जा रहे हैं। उसे ऐसा कुछ चाहिए था जिससे कि उसकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ सके। तभी वो एक सोशल मीडिया पर क्लिफर्ड की पार्क वाली वीडियो देखता है और डिसाइड करता है कि वो उसे पकड़कर उसके अंदर अपना चिप लगा देगा, जिससे कि सबको लगेगा कि वो उनका ही बनाया हुआ डॉग है। इस चीज़ से उनकी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एमिली डॉग को लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। अब इतने बड़े डॉग को देखकर डॉक्टर भी हैरान था। वेल यहाँ उससे पता चलता है कि क्लिफर्ड को कोई भी बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है। अब जब वो लोग उसे हॉस्पिटल से लेके रिसेप्शन के पास पहुँचते हैं, तो वो लेडी उन्हें बताती है कि आज तक जो भी कोई अजीब एनिमल लेके यहाँ आया है, उसे हमेशा ब्रिडविल के पास ही लाया गया है, क्योंकि वो आदमी एक जादूगर है और वो ऐसे चमत्कार करता है जो बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं। अब एमिली पूछती है कि क्या वो क्लिफर्ड को दोबारा से छोटा कर सकते हैं, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, ये तो उस आदमी के लिए बाएं हाथ का खेल हो सकता है। तो अब इन लोगों को दोस्तों ब्रिडविल को ढूंढना पड़ेगा, जो कि क्लिफर्ड को पहले की तरह बना सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ रहते हैं। और तभी एमिली को एक आइडिया आता है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले ब्रिडविल उनके स्कूल में एक टेंट लगाए थे, हो सकता है कि उसकी इंफॉर्मेशन उनके स्कूल के कंप्यूटर में मौजूद हो। अब ये सुनते ही कैसी उसे फ़ौरन लेके स्कूल पहुंचता है, और वहीं एक तरफ जैक अब पूरी तैयारी में था कि वो क्लिफर्ड को पकड़ लेगा। और अब उसकी टीम एमिली की सारी इंफॉर्मेशन उसे निकाल के दे देती है, ताकि उसके लिए ये काम और भी आसान हो सके। वहीं कैसी और उसका दोस्त यू चुपके से स्कूल पहुंचते हैं, जहां वो कंप्यूटर से ब्रिडविल की इंफॉर्मेशन निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और वहीं हम जैक को देखते हैं, जो कि अब एमिली के घर पहुंच चुका था। वहां जाकर वो मिस्टर पैकेट से मिलता है और क्लिफर्ड के बारे में पूछता है। अब मिस्टर पैकेट बिना कुछ सोचे समझे एमिली के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। और दूसरी तरफ एमिली अपने स्कूल पहुंचती है और कैंटीन से क्लिफर्ड के लिए कुछ खाना लेने लगती है। लेकिन इतने सारे खाना देखकर एक बार फिर से स्कूल के बच्चे उसे बुली करना चालू कर देते हैं। और तभी वहाँ पर क्लिफर्ड आ जाता है। पहले तो सभी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसे एमिली के साथ देखकर सारे लोग एमिली को पसंद करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक लड़की होती है जो हमेशा एमिली को तंग करती थी, और वो अभी भी उसके बारे में बुरा भला कहती जा रही थी। अब एमिली भी इस बार चुप नहीं बैठती। वो सामने वाली लड़की से बोलती है, तुम्हें बस अटेंशन चाहिए, और आज क्लिफर्ड ने तुम्हारी सारी अटेंशन छीन ली, इसलिए तुम बौखला गई हो। और बोलती है कि अब तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और तभी क्लिफर्ड उसे चाटना शुरू कर देता है, और ये देखकर सभी बच्चे उस पर हंसना शुरू कर देते हैं।
दोस्तों आज उसे एहसास होता है कि किसी को परेशान करना कैसा होता है। अब ये तीनों घर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक नोटिस मिलता है जो कि लैंडलॉर्ड ने लगाया होता है, जिसमें लिखा था कि वो अब इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास अब एक पेट है। तो पहले से इनकी मुसीबत कम नहीं थी कि अब यहाँ पर एक और मुसीबत आ चुकी है, अब उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। गाइस इसके बाद जब वो दोनों घर के बाहर आते हैं तो एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट देखते हैं। वो देखते हैं कि यू जो कि क्लिफर्ड को बहुत प्यार से पानी पिला रहा था, और तभी एक आदमी जो कि टेरिस पर काम कर रहा होता है वो अचानक से नीचे गिर जाता है। क्लिफर्ड जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है वो भागकर उसे बचा लेता है, और ये देखकर सभी लोग क्लिफर्ड को पसंद करने लगते हैं। वो सबका फेवरेट बन जाता है, सभी लोग उसे प्यार करने लगते हैं। अब अगले पल ही हम देखते हैं कि वहाँ जैक भी आ जाता है। वो एमिली और कैसी को कुछ पैसे देता है ताकि वो लोग क्लिफर्ड को उसे दे दें। अब ये सुनकर कैसी तो मान जाता है, लेकिन एमिली को जैक पर शक होता है, और इसी बीच जैक का एक आदमी बड़ी चालाकी से क्लिफर्ड के अंदर अपनी कंपनी का चिप लगा देता है, जिससे ये लोग क्लेम कर सकें कि क्लिफर्ड इन्हीं का डॉग है। अब यहाँ पर एमिली उस आदमी को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो क्लिफर्ड से वहाँ से भागने को कहती है ताकि जैक उसे पकड़ ना पाए। अब क्लिफर्ड पूरी रफ्तार से वहाँ से भागना चालू कर देता है, और एमिली और यू चुपके से उसे अपनी वैन में बैठाकर एक सेफ जगह पर छुपा देते हैं। अब जब वहाँ कैसी पहुँचता है तो उसके पास एमिली का मॉम का कॉल आता है, और एक बार फिर से वो उन्हें झूठ बोल देता है जिससे उन्हें कोई भी शक ना हो। अब दोस्तों ये लोग यू के घर पर होते हैं जो कि बहुत ही आलीशान होता है, लेकिन इसी बीच क्लिफर्ड यू के एक पपी को खा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर भी निकाल देता है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। वहां वो इतना झूठ बोलता है और वो उन्हें बताता है कि क्लिफर्ड उनका ही डॉग है और ये उनका एक एक्सपेरिमेंट है जिस वजह से क्लिफर्ड इतना बड़ा हो गया है। अगर उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो वो और भी एनिमल को इन्फेक्ट कर देगा, जिसके बाद सारे एनिमल उसी की तरह जायंट हो जाएंगे जो इंसानों के लिए एक खतरा बन सकते हैं। और ये सब सुनकर पुलिस वाला उस पर यकीन कर लेता है और फाइनली एक मीडिया को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो क्लिफर्ड को पकड़ने वाले को एक प्राइज मनी देने का ऐलान करता है। और वहीं दूसरी तरफ यू के डैड जब क्लिफर्ड को देखते हैं तो उन्हें एक एडवाइस देते हैं कि उन्हें क्लिफर्ड को उनके सफारी पार्क में छोड़ देना चाहिए, वो वहाँ सेफ रहेगा। लेकिन उनका सफारी पार्क चाइना में होता है जो कि यहाँ से बहुत ही दूर था। अब एमिली क्लिफर्ड को अपने से इतनी दूर नहीं जाने देना चाहती थी, तो एमिली को परेशान देखकर कैसी उससे कहता है कि हम लोग पहले ब्रेडविल को ढूंढेंगे, अगर वो हमें मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना हम इसे सफारी पार्क छोड़ देंगे। अब अगले दिन वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें न्यूज़ मिली थी कि ब्रेडविल की तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है। लेकिन वहां पहुंचने पे उन्हें पता चलता है कि ब्रेडविल की आज सुबह ही मौत हो गई है, और ये सुनकर एमिली पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि ब्रेडविल ही एक आदमी थे जो क्लिफर्ड को सही कर सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्लिफर्ड को खुद से दूर भेजने के अलावा। अब वो लोग वहां से निकल के सीधा एक पोर्ट में जाते हैं जहां यू के डैड ने एक शिप अरेंज कर रखी थी जो कि क्लिफर्ड को सफारी पार्क ले जाने वाली थी। अब वहाँ एमिली और क्लिफर्ड दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। क्लिफर्ड वहीं बैठ जाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो छोटा है, लेकिन आज उसे एमिली से दूर जाना ही होगा। और एमिली उसे एक आखिरी बार गुड बाय बोलती है और रोने लगती है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर एमिली अब बहुत ही उदास रहने लगी थी क्योंकि उसे क्लिफर्ड की बहुत ही याद आती थी। लेकिन एक दिन कैसी के फ़ोन पे ब्रेडविल के फ्यूनरल का लेटर आता है जिसमें उसकी फ़ोटो की जगह किसी और की फ़ोटो थी, और ये देखकर एमिली बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उनके पास अब एक उम्मीद हो गई थी कि शायद ब्रेडविल अभी भी जिंदा है। और तभी उनके पास यू भी आ जाता है और उसे बताता है कि ब्रेडविल ने अपना टेंट कहाँ लगाया हुआ है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ के साथ एक बुरी न्यूज़ भी मिलती है इन्हें। वो लोग न्यूज़ में देखते हैं कि क्लिफर्ड को जैक के लोगों ने पकड़ लिया है और उन्हें अपने लैब में ले जा रहे हैं। गाइस अब ये न्यूज़ देख के एमिली के सारे पड़ोसी उसकी मदद करने को राज़ी हो जाते हैं और वहाँ से सीधा जैक के लैब के बाहर पहुँचते हैं जहाँ जैक एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहा था। एमिली के पड़ोसी वहाँ पहुँच जाते हैं और जैक का ध्यान भटकाने लगते हैं, और इसका फ़ायदा उठाकर एमिली और कैसी कुछ लोगों को लेकर लैब में घुस जाते हैं और सारे एनिमल्स को आज़ाद कर देते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर क्लिफर्ड भी दिख जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। अब सभी मिलकर वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं उन्हें हरा देते हैं और क्लिफर्ड को आज़ाद कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एमिली क्लिफर्ड के ऊपर बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। गाइस अब क्लिफर्ड भागते हुए कैसी को वहीं ले जाता है जहाँ पर ब्रेडविल ने अपना कैंप लगाया हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि एमिली के पीछे पूरी शहर की पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन वो जैसे भी करके आखिरकार ब्रेडविल के टेंट तक पहुँच जाती है और उन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि आप क्लिफर्ड को पहले जैसा छोटा कर दीजिए। तो ब्रेडविल कहते हैं कि मैंने उसे बड़ा नहीं किया है, वो तुम्हारे प्यार की वजह से बड़ा हुआ है और अब उसे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, जिसके
जिसके बाद वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इतने बड़े डॉग को देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अब एमिली के पास यही सही मौका होता है सबको क्लिफर्ड के बारे में बताने का। वो सबको कहती है कि मेरा नाम है एमिली एलिजाबेथ और ये मेरा डॉग है। ये ज़रूर साइज़ में बड़ा है लेकिन ये बहुत ही प्यारा है, ये किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। और तभी यहाँ उसकी मॉम भी पहुंच जाती हैं जो उसे देखकर बहुत ही खुश होती हैं। एमिली बोलती है कि मुझे किसी ने कहा था कि जो यूनिक होते हैं वही दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं और हमें क्लिफर्ड को समझना चाहिए, उसे जैक से बचाना होगा। ये स्पीच सुनकर सभी उसका साथ देने लगते हैं, उसके लिए चीयर्स करने लगते हैं और तभी एंट्री होती है जैक की, जो कि पुलिस से कहता है कि क्लिफर्ड उसका डॉग है, चाहे तो वो उसे स्कैन करके देख सकते हैं, उसके अंदर उसी की चिप लगी हुई है। जब पुलिस वाला उसे स्कैन करता है तो यहाँ पर दोस्तों एक चमत्कार होता है और स्कैन करने पे पता चलता है कि ये डॉग एमिली का है और ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब दोस्तों ये चिप ब्रिडविल ने ही अपने मैजिक से चेंज कर दी थी। तो आपको क्या लगता है कि ब्रिडविल कौन है? क्या वो एक जादूगर है या फिर कोई आम इंसान है? तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।